सुशांत सिंह राजपूत को नशा करते हुए किसने देखा था? होंगे आपके जहन में ये सवाल, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने साफ तौर पर ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने नशा किया था उनकी जिंदगी में आने से पहले ही। अब इस पर धीरेंद्र यादव नाम के एक शख्स ने चुप्पी तोड़ी है। वो कोई और नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के अपने एक्स ड्राइवर है। अक्टूबर के महीने में साल 2018 में सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर का काम करने वाले, उनके अंडर काम करने वाले धीरेंद्र यादव ने साल 2019 के अप्रैल महीने तक सुशांत के लिए काम किया था। सुशांत जब फिल्म ड्राइव की शूटिंग कर रहे थे, सुशांत जब फिल्म छिछोरे की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त धीरेंद्र उनके ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। तब 6 महीने के लिए वर्क करते हुए धीरेंद्र यादव ने सुशांत की जिंदगी के बारे में काफी कुछ जाना और उन्होंने ये बताया कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये जो खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत नशा करते थे, ये बात वो जानते थे, लेकिन ये नशा कोई नशीला पदार्थ नहीं था, यानी कि गैर कानूनी तरीके से उन्होंने नशा नहीं किया था। ड्राइवर ने कहा कि 6 महीने के अंतराल में उन्होंने कभी भी सुशांत को गैर कानूनी तरीके से नशीला पदार्थ, नारकोटिक सब्सटेंस लेते हुए नहीं देखा था। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी तरह की दवाइयाँ या फिर नशीले पदार्थ का वो इस्तेमाल उस वक्त पूरे 6 महीने के बीच नहीं करते दिखे थे। अब ये नया खुलासा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक नया सबूत बनकर सीबीआई के केस को मजबूत करता है। रिया के खिलाफ सीबीआई की डायरी के पन्नों में एक मजबूत पक्ष बनकर छपने वाला है, क्योंकि सुशांत के उस ड्राइवर ने ये राज खोल दिया है। फिल्म केदारनाथ के रिलीजिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर के तौर पर उन्होंने सुशांत के कार को ड्राइव करना शुरू किया और काम शुरू किया। तब भी सुशांत कोई भी नशा नहीं कर रहे थे जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता था, जो इल्लीगल था। और भाई यहाँ तो रिया झूठी साबित हो रही है, क्योंकि रिया ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो उनके एलेग्ड लवर, जो 14 जून की तारीख को हमेशा के लिए हम सब से दूर चले गए, वो सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को लेकर जो कभी किसी के पास ऑफिशियल अपने रिश्ते पर बात न कर पाए। रिया के लिए उनके दिल में कितना प्यार होगा आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं, और रिया के दिल में सुशांत के लिए कितना प्यार था ये तो तब साबित हो गया कि वो प्यार सिर्फ एक नाटक था। क्योंकि सुशांत के चले जाने के बाद सुशांत को सही तो किया, सुशांत को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली, दिखावा करने वाली रिया ने तो सुशांत पर ही सारे इल्जाम लगा दिए, उनकी मानसिक बीमारी को डिस्क्लोज नेशनल प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू के दौरान कर दिया और सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर से हटाकर सुशांत पर डाल दी कि वो खुद ऐसा कर बैठे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर लग्जरियस जिंदगी जीने वाली रिया चक्रवर्ती ने जो भी कहा सब झूठ था, और अब कानून के डंडे जबरदस्त रिया को पड़ रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनके ड्राइवर ने इंटरव्यू में कह दिया है कि सुशांत के इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद वो उस समय तो बात नहीं कर रहे थे सुशांत से कि केदारनाथ की शूटिंग कंप्लीट हुई थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अक्टूबर के महीने में उनसे मिले और इसके बाद 6 महीने तक ये लगातार उनके साथ रहे। शूटिंग जब चल रही थी फिल्म ड्राइव और छिछोरे के, तो सुशांत सिंह राजपूत कभी भी अपनी सेहत को लेकर हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते थे। जब भी धीरेंद्र उनके ड्राइवर उनके साथ रहे हैं, उन्हें हमेशा हर एक अपडेट दिया करते थे, स्केड्यूल पिकअप की मिलती थी उन्हें, और सुशांत सिंह राजपूत को उनके जिम से ले जाने से लेकर वाटर स्टोन रिसोर्ट ले जाने से लेकर स्विमिंग से लेकर टेनिस से लेकर
फिल्म प्रमोशन के दौरान तक हर जगह सुशांत के ड्राइवर उनके साथ रहते थे। लेकिन सुशांत म्यूजिक बहुत सुनते थे, गाड़ियों में कार ड्राइव जब किया करते थे उनके ड्राइवर तो सुशांत म्यूजिक सुना करते थे। ये खुलासा उनके ड्राइवर ने किया है। सुनकर यकीनन आप रो पड़ेंगे, लेकिन रिया ने बहुत बड़ी साजिश रची है। सुशांत के जाने के बाद ये राज खुल गया है और बहुत ही ज्यादा काम होकर अच्छे व्यवहार किया करते थे सुशांत, बिल्कुल भी वो नशे में नहीं रहा करते थे, ये धीरेंद्र यादव का कहना है। उन्होंने कहा कि बहुत कम ही वो बात करते थे अपने ड्राइवर से, ज़रूरत से ज़्यादा बात करना भी उन्हें पसंद नहीं था। कभी कभी वो बात करते थे कि वो कैसे हैं और सब कुछ ठीक होता था। तभी धीरेंद्र ने ये भी कहा कि वो इंस्ट्रक्शन ज़रूर लेते थे सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर से और डायरेक्टली सुशांत से कभी भी इंस्ट्रक्शन उन्हें नहीं मिलती थी। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि सुशांत को लेकर जब उनसे पूछा गया, धीरेंद्र से पूछा गया कि किसी तरह का वो नशीला पदार्थ का सेवन करते थे, तो धीरेंद्र ने साफ कहा कि बिल्कुल भी वो नशे में कभी ना तो गए घर से बाहर उनके साथ रहते हुए और ना ही घर के अंदर जाते थे। कहीं भी वो नशे में उनके साथ गाड़ी में बैठे नजर नहीं आए उन्हें, और ना ही बिल्कुल ऐसा उन्हें शौक रहा था। उन्हें जितना पता है, कितनी भी रिपोर्ट उन्हें मिलती थी, जब भी वो आते और जाते थे ऐसा कभी भी सिचुएशन नहीं आया। लेकिन हाँ, कभी कभी वो जब घर के अंदर या लंच के लिए या डिनर के लिए जाते थे तो सुशांत सिंह राजपूत कभी नशा नहीं करते थे और ना ही वो डिप्रेशन में उस दौरान कभी नजर आए थे। यानी कि डिप्रेशन वाली बात भी रिया चक्रवर्ती की झूठ है, यहाँ पर ये बात साबित हो रही है। धीरेंद्र ने ये भी कहा कि हाँ, वो उस वक्त उनके साथ थे। इसके अलावा ड्राइवर ने ये भी बताया कि डिप्रेशन तो दूर की बात, जब वो उनके साथ हुआ करते थे, कुशल जवेरी जब उनके मैनेजर थे, सिद्धार्थ गुप्ता जब वहाँ उनके साथ रहा करते थे, तो वो हमेशा बहुत खुश रहा करते थे। रिया उनकी ज़िंदगी में तब नहीं आई थी। सुशांत सिंह राजपूत बहुत खुश और बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते थे। सुशांत के दोस्तों की बात की जाए तो उन्होंने भी कभी भी सुशांत सिंह राजपूत को जो नशे में देखा, इस बारे में धीरेंद्र ने जो कहा वो भी सुनकर यकीनन झटका तो रिया को पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई भी चौंक गई है। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कभी भी सुशांत को नशे में नहीं देखा था। जो भी सुशांत के दोस्त रहे उनके लिए धीरेंद्र ने कहा कि वो कभी भी किसी के बहुत करीबी दोस्त नहीं रहे हैं। दोस्त आते जाते रहे हैं, उनके कोई दोस्त नहीं बने, सिर्फ काम की बात होती थी। कुशाल सिद्धार्थ तो उनके साथ रहते थे। सिद्धार्थ की बात छोड़िए, सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका, उनके हस्बैंड सिद्धार्थ की बात की जाए तो वो भी सुशांत के यहाँ कुछ दिन रहा करते थे। और अगर सारा अली खान की बात की जाए तो वो एक्ट्रेस थी जो प्रमोशन के दौरान ही, केदारनाथ की फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही उनके साथ रही थी। ये सब खुलासे धीरेंद्र ने किए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।